जय हिंद। आज हम समझेंगे कि राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार की शक्तियां हैं और राष्ट्रपति आपातकालीन कब लगा सकते हैं और राज्य में आपातकालीन किस कारण लग सकता है, और साथ में ये भी जानेंगे वित्तीय आपात क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी ज्ञान को लेकर जाइएगा। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां जर्मनी से लिया गया है। जो जर्मनी देश है उस देश से लिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां हैं। सैन्य शक्ति के मतलब जल सेना, वायु सेना और फिर से आपका थल सेना। ये तीनों सेना आ जाएंगे आपके सैन्य शक्ति में। यानी तीनों सेना का जो मालिक होता है, मेन मालिक होता है, वो राष्ट्रपति होता है। आगे है अपराध। अपराध का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया है, आप लाल पीला हरा में पकड़ाए हैं, चाहे खून डकैती में पकड़ाए हैं या कुछ में पकड़ाए हैं, और यदि आपको सजा मिल चुका है, चाहे वो फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो या कई साल जेल में खटने की सजा हो, तो राष्ट्रपति जी आपके मतलब सजा को माफ भी कर सकते हैं। फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, उम्र कैद है उसको भी माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं। दो शक्तियां हो गया, एक तो सैन्य कानून, सैन्य शक्ति, और एक अपराध। दूसरा आता है शिक्षा शक्ति। शिक्षा की भी शक्ति में आप राष्ट्रपति का शक्ति है। आप शिक्षा की शक्ति में केवल शिक्षा मंत्री को मत दीजिएगा कि शिक्षा मंत्री एक केवल डिसीजन लेते हैं, मन करे तो भूगोल को इतिहास कर देंगे, मन करे इतिहास को तो भूगोल कर देंगे। नहीं, राष्ट्रपति जी जब तक अपना फाइनल डिसीजन नहीं देंगे तब तक शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते हैं। उते बात अलग है, सरकारी स्कूल के मास्टरों को आते हैं, टांग पसार के सूझ जाते हैं, मन करते पढ़ो, मन करते घरे जा। अरे अब कहा हम बताएं इनको, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर शिक्षा में कोई भी फाइनल डिसीजन लेना होता है तो फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति जी लेते हैं। आजकल तो शिक्षा लोग लेने जा रहे हैं और शिक्षा में क्या कर रहे हैं, हमें मोहब्बत उसी से होती है जिसको मोहब्बत की कद्र नहीं होती। मोहब्बत का एक पैगाम बन गया है शिक्षा का। शिक्षा में तो लोग आज मारा पार्टी दुका दुका कर दे रहे हैं, आप जानते ही नहीं। आगे है कानून की शक्ति। देखिए, जब हमारे देश में कोई कानून बनता है, यानी भारत देश की बात करें तो कोई भी देश का कानून बनता है, तो उसमें सबसे फाइनल जो लास्ट डिसीजन लेता है कि हाँ इस कानून को मतलब रहना चाहिए, वो राष्ट्रपति का होता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आप क्यों कहते हैं अगर कोई किसी का खून कर दे या मतलब चटकनिया दे या लतिया दे, कुछ भी कर दे, तब क्यों कहते हैं कि हो सकता है या तो इसको फांसी होगा, हो सकता है तो इसको कई साल की जेल होगी, हो सकता है तो इसको उम्र कैद होगा, क्योंकि ये कानून बन चुका है। और कानून जब बना था उस समय हमारा फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति ने लिया था, तब जाके कानून लागू हुआ था। देखिए, ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। देखिए, माता पिता के आंखों से आंसू बस दो ही बार आते हैं, एक बार बेटी की विदाई में और दूसरा बार जब बेटा मुंह मोड़ लेता है तब। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पिता अपने एक लड़के को कंधे पर बैठाता है और माँ अपनी कमर पे? क्योंकि माँ बस ये सोचती है कि हाँ मैं जहां तक देख रही हूं मेरा लड़का भी वहां तक देखे, लेकिन पिता हमेशा ये सोचता है नहीं, मैं जहां तक देख रहा हूं वहां तक मेरा बेटा नहीं देखे बल्कि उससे दूर देखे, इसलिए वो कंधे पर बैठाता है। लेकिन आजकल के जो नौजवान युवा हैं वो कंधे पर बैठाने का मतलब सहानुभूति नहीं समझ रहे हैं, वो मुड़िए पर मुद्दे रहे हैं, उनका तो ये है। खैर आगे बढ़िए। कार्यपालिका की शक्ति। देखिए, कार्यपालिका में पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, सफाई कर्मी, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट से आता है, इनकी सबकी मतलब मेन शक्ति जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। वो कार्यपालिका में जैसा चेंजिंग करना चाहें वैसा कर सकते हैं। कार्यपालिका में आपका डीएम भी आते हैं, एसपी भी आते हैं, और मतलब पुलिस डिपार्टमेंट पूरे आता है। और न्यायपालिका चीज दूसरा होता है। न्यायपालिका जैसे जज जिसे हम कहते हैं, जो न्याय करता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका जो काम करते हैं जैसे आईएएस, पुलिस, मतलब जो लोग होते हैं, ये कार्यपालिका में आते हैं। मूल अधिकार, जो आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, नाचने की स्वतंत्रता है, मतलब कूदने की स्वतंत्रता है,
कहीं मुंह मारने की स्वतंत्रता है, भाभी पर लाइन मार लेते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। इसका अधिकार में अगर आपका हनन होता है और इसका कौन बनाता है, तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति जी बनाते हैं, यानी इसका मेन मालिक राष्ट्रपति जी होते हैं। यदि आपके मूल अधिकार में कोई हनन भी होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर सकते हैं मूल अधिकार को लेकर। ये तो बात रही। अब देखिए राष्ट्रीय आपात, ये भी जो कानून है हमारा जर्मनी से ही लिया गया है। अब हम देखेंगे क्या कि राष्ट्रीय आपात कब लगता है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात लगता है। देखिए अगर आक्रमण होता है हमारे देश में, जैसे पाकिस्तान कुकुर, चीन कुकुर, ये लोग अगर जब आक्रमण करते हैं देश में, या भी और कोई भी देश अगर आक्रमण करता है उस समय राष्ट्रीय आपात लग जाता है। या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, जैसे बंदूक के हथियारे में कोई अनहोनी हो गया है, कोई टूटिया हो गया है, उस समय राष्ट्रीय आपात लग सकता है। या अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें उसमें भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय आपात आखिर लगेगा तो कितने दिन के लिए लगेगा, इसका तो भी कोई प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति का पूरा साल राष्ट्रीय आपात लगा दी, तो भाई गलती हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात जब लगाते हैं तो वो 30 दिन के लिए लगाते हैं, 30 दिन के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर उस मतलब आपात को और आगे तक बढ़ाना होता है तो संसद से उन्हें 2/3 बहुमत से पारित करके आगे बढ़ाना होता है। जैसे जब कोरोना आया था तो मोदी जी ने पहली बार 144 धारा लागू किया और उसके बाद से 15 दिन के लिए लॉकडाउन थूक दिया और उसके बाद से फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए और अंजाम में जाकर फिर वो राज्यों के ऊपर थूक दिए कि आप अपना राज्य को अब देखिए, हम जितना देखना था हमने देख लिया। इसलिए जब राष्ट्रपति जी 30 दिन के लिए आपात लगाते हैं और जब आगे और बढ़ाना होता है तो संसद से 2/3 बहुमत से पारित कराते हैं, तब जाके आगे बढ़ता है। अब देखिए आगे है राजकीय आपात। राजकीय आपात एक बात हम आपको बता दें, देखिए अगर कोई आपका भरोसा तोड़े ना तो उसको भी आप धन्यवाद कीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। राजकीय आपात में देखिए क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति अपना कुछ शक्ति राज्यपाल को दे देता है। अब कहेंगे राज्यपाल को कहाँ देगा, सीएम को भी दे सकता है। देखिए सीएम को नहीं देगा, काहे कि जो राज्यपाल होता है इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है राष्ट्रपति से, और सीएम जो होते हैं इनका कनेक्शन तो पीएम से होता है ना, और इसका कनेक्शन राष्ट्रपति से होता है, और राष्ट्रपति के ही नियुक्ति पर ये बैठा होता है राज्यपाल। तो जब राजकीय आपात की बात आती है तो राष्ट्रपति जी अपना कुछ शक्तियां की बात कर रहे हैं राज्यपाल को दे देता है। और देखिए राज्यपाल जी राज्य में 60 दिन के लिए कोई आपात लगा सकते हैं, 60 दिन के लिए आपात लगा सकते हैं। लेकिन अगर उससे फिर आगे बढ़ाना हो उस आपात को तो फिर संसद से 1/2 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। 1/2 बहुमत से 1/2 बहुमत का मतलब जिनकी सरकार है वो बहुमत है वो पारित कर देगी। अब आप कहेंगे कि आखिर राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां ही क्यों राज्यपाल को दे देते हैं, ये बताइए। अगर पूरा शक्तियां दे दें, पूरा शक्तियां, तब केहू के जब फांसी की सजा मिलल बा, उम्र कैद की सजा मिलल बा, वो बात राज्यपाल जी कहिए हम ही हैं राष्ट्रपति, आओ सबके सिग्नेचर मार के छोड़ दिए सबके यही है। तो कुछ शक्तियां राज्यपाल देते हैं। अब देखिए मैंने एक बुजुर्ग से एक बार पूछा कि आजकल लोगों को इज्जत नहीं होती है, तो बुजुर्ग ने बहुत सटीक उत्तर दिया। उसने कहा कि देखिए लोगों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी जरूरत का होता है, जरूरत खत्म और इज्जत खत्म। इसलिए आप सतर्कता सा ही रहिए और आगे बढ़िए। देखिए वित्तीय आपात की बात करें जो हमारा यूएसए से लिया गया है, इसमें देखिए ये आपात भी हमारा राष्ट्रपति ही लगाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह पे लगाते हैं। और मंत्रिमंडल के सलाह पर बात करें तो यानी पीएम के सलाह पर लगाते हैं। मंत्रिमंडल का जो मेन मालिक होता है वो पीएम होता है, उनके सलाह पर वित्तीय आपात लगता है। और वित्तीय आपात हमारा आनंद पूरे समय के लिए लग जाएगा। जैसे जीएसटी लगा है तो कई जीएसटी खत्म हो गई, आपको मालूम है। चाहिए तो पूरा जहिया पुस्तान नहीं तैयार लगी, अब मन कर तो खत्म कर सकेला लोग। और देखिए इसके लिए कोई बहुमत एक खाली ध्वनि से कह दिया जाएगा हाँ लग जाए तो लग जाए, इतना ही लग जाता है। इसके लिए कोई लिखित नहीं चाहिए और राष्ट्रपति जी इसको लगाते हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति की शक्तियां आपको बेहद समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।